1914 की दुनिया, आधुनिक प्रौद्योगिकी, संस्कृति और फैशन का समय, वास्तव में सभ्यता की ऊंचाई। चलो एक युद्ध है। हर कोई जानता था कि एक बड़ा युद्ध आ रहा था। फ्रांस कुछ सामान वापस चाहता था कि जर्मनी ने इसे लिया था। जर्मनी हर किसी के सामान लेना चाहता था और वो एक बड़ी सेक्सी नौसेना का निर्माण कर रहे थे जो अंग्रेजों को असहज बना रहा था। इन दो साम्राज्यों ने सोचा कि वे वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन वहां रहने वाले बहुत से लोग सोचते नहीं थे कि ये बहुत अच्छा था और उनमें से कुछ स्वतंत्रता घोषित कर रहे थे, रूस से मदद के साथ। हर कोई एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के बारे में बात कर रहा था। इस तथ्य में फेंक दो कि सेना आखिरी प्रमुख युद्ध के बाद प्रौद्योगिकी काफी लंबा सफर तय कर चुकी थी और अचानक हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए उत्सुक था। ऑस्ट्रिया हंगरी के इस क्षेत्र में कुछ सर्ब और बोस्नियाई रहते थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी में रहने से नफरत करते थे। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड एक खुली टॉप कार में एक अच्छी ड्राइव के लिए वहां जाता है, अग्रिम में प्रकाशित अपनी कार के मार्ग के साथ। और वो बस उसी के साथ जैसी आप उम्मीद करेंगे। कुछ हत्यारे रास्ते में उसके लिए इंतजार कर रहे थे और अपनी कार पर बम फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय कुछ अधिकारियों को याद किया और उड़ा दिया। तो आर्क ड्यूक छिपाने में चला जाता है, साराजेवो छोड़ देता है और पूरा युद्ध कभी नहीं होता है। नहीं छोड़कर आर्क ड्यूक नहीं छोड़ता है, लेकिन अस्पताल में घायल अधिकारियों की यात्रा के लिए खुले शीर्ष कार में वापस आ गया। चालक एक गलत मोड़ लेता है और असफल हत्यारों में से एक के अलावा बेहद संयोग हो जाता है, जिसे वो गोली मारता है। ऑस्ट्रिया हंगरी समझदार रूप से इस सब के बारे में चिंतित है और वे सोचते हैं कि सर्बियाई सरकार के पास इसके साथ कुछ करने का अधिकार था जो उनके पास हो सकता है। तो वे अपने सहयोगी जर्मनी जाते हैं और कहते हैं, अरे जर्मनी, हम सर्बिया पर युद्ध घोषित करेंगे और जर्मनी इसके लिए सब कुछ है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को असंभव मांगों की एक बड़ी सूची भेजता है और जब सर्बिया मना कर देती है तो वे युद्ध की घोषणा करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोस्त हैं और सर्बिया रूस द्वारा प्रशिक्षित है। फ्रांस के साथ मित्र कौन है, इसलिए वे सभी एक दूसरे पर युद्ध घोषित करते हैं। मॉन्टेनेग्रो भी इसमें शामिल हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन में भी गठबंधन का एक प्रकार है। तो जब फ्रांस कहता है, अरे ब्रिटेन, आपको मेरी पीठ मिली, तो ब्रिटेन इस तरह से है, शायद, और फिर वे इससे बाहर रहने का फैसला करते हैं। जर्मनी के लिए महान है क्योंकि जर्मनी की योजना है। वे जानते हैं कि रूस इतना बड़ा और बेकार है कि वो उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने के लिए लेके जाएगा। तो जर्मनी में इस लड़के के साथ जर्मनी अपने सभी सैनिकों को लाइटनिंग गति पर फ्रांस में भेज देगा, जबकि रूस तैयार हो रहा है। फ्रांस को हराकर रूस को सभी सैनिकों को ले जाएं और रूस को पराजित करें। तब हम सभी जर्मन बोलते हैं और हर दिन पेपर फेफरनोट्स खाते हैं। बस एक समस्या, फ्रांस की जर्मन सीमा के साथ किलों और रक्षा का भार है और जर्मनी उनसे लड़ने में किसी भी समय बर्बाद नहीं कर सकता है। इसलिए जर्मनी उनके चारों ओर जाने का फैसला करता है, बेल्जियम के माध्यम से। बेल्जियम तटस्थ है, लेकिन जर्मनी फ्रांस के बचाव के लिए 7,50,000 सैनिकों की यात्रा करना चाहता है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि बेल्जियम बस सिटे बैठे और चुप रहेंगे, लेकिन वे नहीं करते हैं। वे वापस लड़ते हैं और वे भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए वे जर्मनों को धीमा कर देते हैं। इससे भी बुरा यह है कि ब्रिटेन शो होता है और वे बहुत परेशान हैं कि जर्मनी तटस्थ देशों पर हमला कर रहा है। तो अब ब्रिटेन जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करता है। तो जर्मनी बेल्जियम के माध्यम से आगे बढ़ता है और रास्ते में कुछ अत्याचार करता है। वे वर्दी पर स्पाइक्स और कभी-कभी खोपड़ी पहनते हैं। तो अगर आप बुरे लोगों की तरह दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सहयोगियों के पास एक प्रचार असाधारण है और ये दुनिया भर में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन खुद को यीशु के आकृति के रूप में देखते हैं और अधिकांश युद्धों को इसे गले लगाने के लिए हर किसी को मनाने में बिताते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले जातीय जर्मनों की एक बड़ी आबादी भी है और जब युद्ध पहले टूट गया था तो वे इस तरह से थे, हाँ, जर्मनी। लेकिन अब वे बेल्जियम में अत्याचार कर रहे हैं, वे कम उत्साहित हैं। चलो खेलते हैं। फ्रांसीसी सैनिक को स्पॉट करो। क्या आपने उसे देखा? आसान रही है। वह लाल पतलून के साथ एक उज्जवल नीली वर्दी पहने हैं और क्या आप जानते हैं कि उसे और किसने आसानी से देखा? जर्मनों ने। इसलिए जब फ्रांसीसी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में कॉलम में मार्च कर रहे थे, जर्मन आसानी से उन्हें अपनी विशाल बंदूकों के साथ टुकड़े करने के लिए फाड़ दिया। इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी राष्ट्र पुराने स्कूल युद्ध मानसिकता के साथ गए और उन सभी को ग्रेट वॉर के दौरान वर्दी और रणनीति को बहुत अपडेट करना पड़ा, क्योंकि ये युद्ध किसी भी तरह का नहीं था जैसा पहले कभी देखा गया था। रूस उम्मीद से पहले युद्ध और रास्ते के लिए तैयार है। हे ऑस्ट्रिया हंगरी, क्या आप इसके ऊपर जा सकते हैं? ओह या श्योर, हमें ये मिल गया। नहीं, तो जर्मनी को रूसियों के खिलाफ बचाव के लिए पूर्व ने कुछ सैनिक वापस भेजना है।
ऑस्ट्रिया हंगरी सेना के कर्मचारियों का प्रमुख ये लड़का है, और हालांकि वह सुंदर है, वह बेस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बनता है। ऑस्ट्रिया हंगरी लगातार जर्मनी की सलाह को अनदेखा करता है, और फिर जब भी उन्हें परेशानी होती है वे जर्मनी वापस आते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने आस को छोटे सर्बिया द्वारा भी लात मारता है, जो युद्ध की शुरुआत में उनके सभी आक्रमण प्रयासों को पीछे छोड़ देता है। उत्तरी में जर्मनी के लिए यह बेहतर खबर है, हालांकि वे लगभग वहां हैं जहां वे पूरी तरह से रूसी दूसरी सेना को मिटा देते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर वापस जर्मन आगे बढ़ते हैं और पेरिस की दृष्टि में है। इस बिंदु पर किसी को भी ये सोचने के लिए क्षमा किया जा सकता है कि जर्मनों को तुरंत जीत मिलने वाली थी, लेकिन फिर चीजें गलत होने लगती हैं। फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ को पता था कि कुछ करना है, और उसने अपनी सेनाओं को पीछे हटना बंद करने का आदेश दिया। परिणामी लड़ाई में जर्मन लाइनों में एक अंतर खुल गया। अगर एक अंतर खुलता है तो दुश्मन इसे उपयोग करके आपको साइड और पीछे से फंसाने के लिए कर सकता है, तो जर्मन सेनाओं को पीछे हटना है। मित्र राष्ट्रों ने एक हमला शुरू किया, इसलिए जर्मन रक्षात्मक पदों में खोद गए। सहयोगी भी वही करते हैं। फिर दोनों पक्ष उत्तर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जब वे समुद्र तक पहुंचते हैं, वे खाड़ी से स्विट्जरलैंड तक पूरे रास्ते चल रही खाई प्रणालियों के साथ एक स्टेलमेट में हैं। पश्चिमी मोर्चे पर खाई युद्ध की शुरुआत। यहाँ खाई युद्ध कैसे काम करता है? बीच में नो मैन्स लैंड के साथ खाइयों की दो विरोधी लाइनें। एक तरफ सैकड़ों हजार तोपखाने के गोले कभी कभी एक समय में दिन के लिए पंपिल करेंगे। सुनाई देने वाले सैनिकों पर इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। फिर हमलावर सैनिक अपने खाई छोड़ देंगे और किसी भी व्यक्ति की भूमि में भागेंगे। गंदी गीली मिट्टी और शेल क्रेटर और बारबूले तार की धुली हुई। रक्षात्मक खाई हमलावरों पर मशीन गन फायर को उजागर करेगी, जिसमें हजारों मारे गए थे। हमलावर तब तक लहर के बाद लहर भेजते रहेंगे जब तक वे हार नहीं मान लेते या विरोधी खाई अंततः खत्म नहीं हो जाती। जमीन के कुछ मीटर या किलोमीटर प्राप्त करने के लिए हजारों की लड़ाई और हजारों की मौतें होंगी। खाइयों में रहना भी कठिन काम था। लाशें, मिट्टी जो आपको पूरी तरह से निगल सकती है, विषैली नदी, चूहों के पूल, बीमारी, गंध। ये पागल है कि लाखों सैनिकों ने इन परिस्थितियों के साथ रखा और कमांडरों ने उन्हें वर्षों तक ऐसा करने का आदेश दिया।